एवरीवन, मैं हूँ रितु। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए ये हैशटैग वीडियोज़ हम तैयार कर रहे हैं जो पूरे जुलाई महीने में चलेंगी। इन हैशटैग वीडियोस का जो मोटो है, इसके पीछे जो मकसद है हमारा, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ताकि आप इन सब वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। अभी का मेरा जो ये वीडियो है वो है #3। इससे पहले वाले 2 वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उसको जाएं, देखें, बारी बारी रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, in Rajasthan, amount of rupees given to a girl in मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना is। राजस्थान में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत निम्न में से कुल देय राशि कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 2100 रुपीज़, B 3500 रुपीज़, C 7300 रुपीज़ और D 2000 रुपीज़। And the correct option is option number C, that is 7300 rupees। जैसा कि आप सब जानते हैं, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल 2013 इससे मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का लाभ नियम अनुसार दिया जाता है। मतलब जब बालिका के जन्म पर उसको राशि जो दी जाती है वो होती है 2100 रुपये। फिर बालिका के 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो देय राशि दी जाती है उसको वो होती है 2100 रुपये। और उसके बाद बालिका की आयु 5 पूर्ण होने पर उसको जो देय राशि दी जाती है वो होती है 3100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नैको प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। निम्न में से नैको प्रोग्राम का संबंध किस डिजीज से होता है? आपके ऑप्शंस हैं A कॉलेरा, B एड्स, C लेप्रोसी और D ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपको बताना है कि नैको जो प्रोग्राम है वो कौन सी ये जो डिजीज़ आपको दे रखी हैं उसमें से किस में रिलेट करता है। आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज एड्स। इंडियन गवर्नमेंट ने देश में HIV की गंभीरता को देखते हुए ईयर 1987 से नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ किया था और इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अलग से नैको का संगठन किया गया था। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एज। निम्न में से एक देश से दूसरे देश में फैलने वाले रोग या डिजीज को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A एंडेमिक, B पैंडेमिक, C स्पोरेडिक और D एपिडेमिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज पैंडेमिक। विश्व में एक देश से दूसरे देश में फैलने वाला जो रोग होगा उसको हम बोल देंगे पैंडेमिक यानी विश्वमारी। वर्तमान में एड्स एक विश्वमारी या पैंडेमिक का एक भयानक रूप है। कभी कभी या फिर यहाँ वहाँ मिलने वाला जो डिजीज़ होगा उसको हम बोलेंगे स्पोरेडिक, और किसी जो स्थान या फिर प्लेस विशेष पर मिलने वाला या फिर उसी जगह पर रहने वाला जो डिज़ीज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंडेमिक, जो एक ही स्थान पर या एक स्थान विशेष पर सीमित रहता है उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 4 है,
For a healthy teeth, what is the chloride content in a drinking water? निम्न में से स्वस्थ दांतों या हेल्दी टीथ के लिए सामान्य पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए 0.5 to 0.8 mg पर लीटर, बी मोर देन 0.5 mg पर लीटर, सी लेस देन 0.5 mg पर लीटर और डी नन ऑफ द अबव. And the correct option is option number A, that is 0.5 to 0.8 mg per liter. फ्लोराइड की कमी से डेंटल कैरीज हो सकता है, अतः पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 to 0.8 mg पर लीटर होनी ही चाहिए. इसके लिए फ्लोराइड युक्त दंत मंजन एवं पेस्ट का उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि फ्लोराइड डेंटल कैरीज को रोकने के लिए. लेकिन अगर फ्लोराइड जो होता है उसकी अगर अधिकता हो जाती है तब फ्लोरोसिस डिजीज़ हो जाता है. इसमें हड्डियों व दांतों पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ CSSM. निम्न में से CSSM का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मैटरनिटी, बी कम्युनिटी सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, सी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड और डी चाइल्ड सेफ एंड सेफ मैनेजमेंट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. CSSM का पूरा नाम होता है बाल सुरक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. इस प्रोग्राम के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यापक प्रतिशरण कार्यक्रम दैट इज UIP को प्रभावी योगदान दे रहा है. इसमें वर्ष 1992 से बाल सुरक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व तथा बाल जीवितता एवं सुरक्षित मातृत्व विच इज CSSM एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तौर पर संचालित हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल. निम्न में से हॉस्पिटल में वेस्ट डिस्पोजल का सबसे अच्छा तरीका या बेस्ट मेथड कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कंपोस्टिंग, बी इंसिनरेशन, सी डंपिंग और डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसिनरेशन. रिफ्यूज के निस्तारण की अनेक विधियां होती हैं. प्रमुख अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है, वो आता है इंसिनरेशन. इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्यूज बाय फायर. कचरे को अग्नि द्वारा नष्ट करना भस्मीकरण कहलाता है. यह कचरे का निपटारा करने का सर्वोत्तम तरीका होता है. अगर हम सेकंड तरीके की बात करें, मेथड की बात करें तो वो होगा कंट्रोल ट्रिपिंग. थर्ड होगा कंपोस्टिंग. जो कंट्रोल ट्रिपिंग और कंपोस्टिंग है, इन दोनों ही जो विधियां हैं ये इसमें खाद तैयार की जाती है. और अगर हम फोर्थ तरीके की बात करें या फिर मेथड की बात करें तो वो होगा डंपिंग. इसमें पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है फोर्थ वाले में, डंपिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ पॉली बैग और बैग इन विच वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल लाइक ड्रेसिंग, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट एसेट्रा आर कलेक्टेड. निम्न में से हॉस्पिटल के किस कलर की थैली या बैग में ड्रेसिंग, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट आदि जो वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए येलो बैग, बी रेड बैग, सी ब्लैक बैग और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number A, that is yellow bag. हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन के अनुसार 4 कलर के बैग या थैलियों का यूज़ किया जाता है, जिसमें आती है येलो, ब्लू, रेड व ब्लैक. इसके अनुसार येलो कलर के बैग में मुख्यतः पर्स, डर्टी ड्रेसिंग,
ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट आदि को कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एंटी स्टरलेटिव विटामिन? निम्न में से किस विटामिन को एंटी स्टरलेटिव विटामिन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन के, बी रेटिनॉल, सी टोकोफेरॉल और डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टोकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है या फिर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज टोकोज, टोकोज का मतलब होता है चिल्ड्रन या बच्चा, और जो सेकंड वर्ड है वो है फिरो, फिरो का मतलब होता है टू बियर। ये जो टोकोफेरॉल है ये इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है, मतलब यह बच्चों के जन्म के लिए आवश्यक होने वाला विटामिन होता है। अगर हम यहाँ पर और बात करें विच इज़ विटामिन के की, तो विटामिन जो के होता है वो मुख्यतः ब्लीडिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हम दूसरा बात करें रेटिनॉल की, रेटिनॉल जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो है रेटिनॉल। और फॉर अ रिवीजन आपको बता दूँ, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो होता है विटामिन डी। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसको हम दूसरा नाम से अगर हम इसको बोलते हैं तो वो होता है सनशाइन विटामिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन विच आयरन डेफिशिएंसी इज सीन? निम्न में से किस कंडीशन में लोहा तत्व की कमी या आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए टैप वर्म इन्फेस्टेशन, बी हुक वर्म इन्फेस्टेशन, सी राउंड वर्म इन्फेस्टेशन और डी ऑल ऑफ द अबव। आपको इसमें बताना है आयरन डेफिशिएंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुक वर्म इन्फेस्टेशन। आई नो मेरी ऑल नर्सेस को साइंटिफिक नेम हुक वर्म का पता है, बट फॉर अ रिवीजन मैं आपको बता देती हूँ। हुक वर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एनसाइलोस्टोमा डियोडिनेल। एनसाइलोस्टोमा डियोडिनेल होता है साइंटिफिक नेम ऑफ हुक वर्म। इसके इन्फेक्शन के कारण बच्चों में मुख्यतः एनीमिया की शिकायत हो जाती है, और इसके इलाज के लिए मेनली मैबेंडाजोल जो ड्रग है वो दी जाती है। ओके माय फ्यूचर नर्सेस, मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ एज क्वेश्चन जो है हमारे इस वीडियो के ख़त्म होने वाले हैं, तो फटाफट से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो हमारा FNP चैनल है वो इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पर हम डेली हम क्वेश्चन के क्विज़ेज़ देते हैं। अगर आप क्विज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, आप वहाँ पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, शेयर करें और फॉलो करें। सुनने के लिए शुक्रिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग रीज़न वाई सिट्रेट इज़ मिक्सड विद ORS मिक्सचर। निम्न में से आपको चूज़ करना है कि ORS मिक्सचर में सिट्रेट को क्यों मिलाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए टू इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, बी टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ, सी टू इम्प्रूव NaCl एब्जॉर्प्शन और डी ऑल ऑफ द अबव रीजन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव NaCl एब्जॉर्प्शन। ORS के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका जो प्रयोग है वो वॉमिटिंग या डायरिया के द्वारा फ्लूइड लॉस या फिर हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन होने पर किया जाता है, ताकि समय रहते बेबी को डिहाइड्रेट होने से बचाया जा सके। सामान्यतः 1 लीटर पानी में ORS में NaCl की अगर हम बात करें तो वो होता है 3.5 ग्राम, ठीक है, NaCl। और अगर हम
KCl की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड, वो होगा 1.5 ग्राम्स, और NaHCO3 की बात करें तो वो होगा 2.5 ग्राम, ठीक है। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो होगा 20 ग्राम्स। इसका ये जो होता है ये आदि कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें सोडियम सिट्रेट भी मिलाया जाता है क्योंकि यह NaCl के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज मलेरिया डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। निम्न में से मलेरिया किस वरिष्ठ परजीवी यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण द्वारा उत्पन्न ज्वार जनित रोग है। आपके ऑप्शंस हैं A स्पोरोजॉइड्स, B प्लाज्मोडियम, C पायरोडर्मा और D बैक्टीरियोफेज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज प्लाज्मोडियम। 18th सेंचुरी में या 18वीं शताब्दी में मलेरिया को बुरी हवा या फिर हम कह सकते हैं मलेरिया बैड एयर के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह प्लाज्मोडियम के वरिष्ठ परजीवी मतलब स्पोरोन पैरासाइट के संक्रमण द्वारा उत्पन्न ज्वार जनित रोग होता है। यह मादा एनोफिलिस मच्छर मतलब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है क्योंकि यह इसका वाहक यानी वेक्टर होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज Which of the following disease is also known as social disease? निम्न में से कौन सी डिजीज को सोशल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A लेप्रोसी, B TB, C STD और D all of the above. Choose wisely nurses. And the correct option is option number A, that is लेप्रोसी। अगर हम यहाँ पर लेप्रोसी डिजीज़ की बात करें तो इसका और नेम होते हैं, वो होते हैं कुष्ठ रोग या फिर हम बोल सकते हैं हैंसेंस डिजीज़ या फिर सोशल डिजीज़। इन आदि ये जो सारे नेम हैं इनके नेम से लेप्रोसी डिजीज़ को जाना जाता है। अगर हम इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको सोशल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग उत्पत्ति एवं संचारण के अनेक सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रोग के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण सन 1955 से चल रहा है। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको कल इसी टाइम पर इसी चैनल पर दोबारा मिलूँगी कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो देखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको अगर और रिवीजन की ज़रूरत है, आप चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम चैनल पे हम डेली क्विज़ देते हैं आपको, ताकि उस इंटरेस्टिंग वे से आप बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाएँ। So with this note, I am signing off. Together with keep learning, keep supporting for nurses preparation. Thank you.